मैं आप सबका यहाँ आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस में समस्त भारतीय पार्टी का विलय होने जा रहा है। तालियों की आवाज बहुत कम है, मुझे लगता है खाना तो सबने खाया होगा, आवाज आनी चाहिए जोर से। समस्त भारतीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुदेश अग्रवाल जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। वो अपने विचारों के साथ आप सबके सामने प्रस्तुत हो और आप सब कृपया ध्यान से बैठ के सब इस कार्रवाई को देखें। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि जो सभी कार्यकर्ता जो दूर दराज खड़े हुए हैं वो नजदीक आ जाएं, क्योंकि आज एक गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासनिक जी, पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर जी, श्री भूपेंद्र हुड्डा जी, श्रीमती किरण चौधरी जी और मंचा सिंह, सुभाष बत्रा जी, लीडर्स ऑफ द समस्त भारतीय पार्टी जो पूरे देश से जिन जिन राज्यों के अंदर समस्त भारतीय पार्टी सक्रिय रूप से चुनाव लड़ी है और साथ ही पूरे प्रदेश से, हरियाणा प्रदेश से आए हुए हमारे कार्यकर्ता व समर्थक, साथ ही साथ मेंबर्स ऑफ द मीडिया, प्रिंट साइड से, इलेक्ट्रॉनिक साइड से और सोशल मीडिया से आए हुए सभी लोगों का आज की सभा में मैं स्वागत करता हूं। और मेरा वक्तव्य आज एक अहम वक्तव्य है और खास तौर पे मैं चाहूंगा कि कांग्रेस की लीडरशिप हमारी जो बात मैं कहना चाहता हूं उसको ध्यानपूर्वक आगे की गतिविधियों के साथ उसके ऊपर ध्यान दें। हम यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं क्योंकि समस्त भारतीय पार्टी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय करने का फैसला लिया। आज हम उस फैसले को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। शायद ये मेरा आखिरी वक्तव्य होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष समस्त भारतीय पार्टी का और इसलिए ये बहुत अहमियत भी रखता है। मैं थोड़ा सा समस्त भारतीय पार्टी के बारे में जो हमारे कांग्रेस के लीडर्स यहाँ पर हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि जिससे कि उनको इसके बारे में जानकारी हो कि समस्त भारतीय पार्टी कैसे बनी और क्यों बनी और किस विचारधारा के साथ बनी। समस्त भारतीय पार्टी एक उस व्यक्ति ने, एक उस परिवार ने गठन किया जो कि विदेश में 1975 से विदेश में रहे और शायद ये अकेला एनआरआई है जो कि देश में आकर बगैर किसी गॉडफादर के, बगैर किसी राजनीतिक एक्सपीरियंस के और जुनून सिर पे सवार लिए कि जाकर देश की सेवा करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे और अपनी रिटायर्ड लाइफ देश को नहीं देंगे,
अपनी एक्टिव लाइफ देश को देंगे। सब कुछ छोड़ छाड़ दिया और जब चर्चा की, दोस्तों मित्रों के अंदर चर्चा की कि भाई हम जा रहे हैं विदेश जाएंगे और देश जाकर राजनीति करेंगे, देश जाकर देश की सेवा करेंगे, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, कांग्रेस नेताओं को बताना चाहता हूं, किसी ने मुझे साथ नहीं दिया। सबने कहा क्यों करना चाहते हो, क्या जरूरत पड़ी है, संपन्न हो, सब कुछ है, फिर क्यों करना चाहते हो। हमने कहा कि हर भारतवासी का गौरव, खासकर एनआरआई का गौरव भारत के गौरव के साथ जुड़ा हुआ है और अगर हमारा देश गौरवशाली नहीं, हम अपने आप को गौरवशाली नहीं कह सकते। और इस देश को गौरवशाली बनाएगा कौन? इस देश को गौरवशाली बनाएगा इस देश के नागरिक, इस देश के लोग। और उसी विचार को लेकर, वो जुनून को लेकर पत्नी भी कहने लगी कि भाई क्यों जा रहे हो, ये अभी तो हमारे सुख के दिन है। कि पत्नी भी कहने लगी कि मुझे नहीं जाना है राजनीति के अंदर, आपने जाना है तो जाओ। तो हमने कहा कि अगर पत्नी को भी हम कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं तो जनता को क्या खाक करेंगे। तो पहले चैलेंज यही हुआ कि पत्नी को कन्विंस करते हैं और पत्नी को कन्विंस किया कि राजनीति में हमें जाना चाहिए और वो आज हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं। शायद मुझसे ज्यादा सक्रिय हैं, वे किरण जी गांधी हैं। आज इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि समस्त भारतीय, जब हम राजनीति में आए, हमारा एमएलए बनना या एमपी बनना हमारा उद्देश्य नहीं था। क्योंकि अगर हमें एमएलए बनना होता या एमपी बनना होता तो हम किसी भी पार्टी के अंदर ज्वाइन करके और बड़ी आसानी से एमएलए या एमपी बन सकते थे, राज्यसभा के सदस्य भी बन सकते थे। लेकिन हमारा उद्देश्य यह नहीं था। हमारा उद्देश्य यह था कि व्यवस्था के अंदर परिवर्तन होना चाहिए और व्यवस्था परिवर्तन सक्रिय रूप से अगर हम बैठते हैं, काम करते हैं, तभी जाकर यह परिवर्तन आ सकता है। और इसीलिए समस्त भारतीय पार्टी का गठन करने का फैसला लिया और हमें एक इकाई, अगर हमें परिवर्तन लाना है तो कम से कम एक स्टेट के अंदर, एक राज्य के अंदर सरकार बनाना या सरकार के अंदर हिस्सेदारी लेना, यह बहुत जरूरी बात है बदलाव लाने के लिए। और उसी को मद्देनजर रखते हुए समस्त भारतीय पार्टी ने 3 उद्देश्यों के साथ अपना काम शुरू किया कि स्वच्छ राजनीति, क्लीन पॉलिटिक्स, और क्लीन पॉलिटिक्स के साथ होगी प्रशासनिक कार्यकुशलता। और अगर प्रशासनिक कार्यकुशलता होती है तो बनती है बात, होता है व्यवस्था परिवर्तन। और इन 3 लोगों के 3 विदेशों की आप चेन देख लीजिए, स्वच्छ राजनीति, प्रशासनिक कार्यकुशलता और व्यवस्था परिवर्तन। और इसको लेकर समस्त भारतीय पार्टी ने अपना गठन किया। और जब हम आए थे, हमारा राजनीति के अंदर कोई इतना ज्यादा विचार नहीं था। विचार था कि हम एक प्रेशर ग्रुप को खड़ा करें जिससे कि प्रशासन अपना कार्य सक्रियता से कर सके। और पहले हमने 2002 से लेकर 2008 तक हमने समस्त भारतीय प्रतिष्ठान के रूप में काम किया, एक एनजीओ के रूप में काम किया और 32,000 लोग बहुत जल्दी ही हमारे सदस्य बन गए। लेकिन जैसे जैसे हमने काम गवर्नमेंट मिशनरी को काम करने के लिए कहा या पॉलिटिकल लीडर्स को काम करने के लिए कहा, हमारा काम नहीं होता था। वो कहते थे कि ये राजनीति करेंगे, बाद में ये ग्रुप तैयार हो जाएगा और हमें चैलेंज करेगा, इसलिए इनका काम नहीं करना है। बाकी सबका काम हो जाता था लेकिन हमारा काम नहीं होता था। और इस सब को सोचते हुए हमें राजनीति में आना पड़ा। 2008 के अंदर समस्त भारतीय पार्टी का गठन हुआ और 2009 के अंदर हमने रजिस्ट्रेशन करवाई। और तब से समस्त भारतीय पार्टी ने, मैंने खुद 2 चुनाव लोकसभा के लड़े
रोहतक से चुनाव लड़ा 2009 के अंदर, और उसके बाद बाई इलेक्शन लोकसभा का हिसार से लड़ा, और जितने भी नेतागण यहाँ पर हरियाणा के हैं उन सब के खिलाफ चुनाव लड़ा। लेकिन हमारी बातों से लोग सहमत तो होते थे, अच्छी तरह सहमत होते थे। 6000 पब्लिक मीटिंग मैंने की हैं, 6000, जो 50 से लेकर 10,000 लोगों तक की मीटिंग्स की, लेकिन वोट नहीं डला। ये सच्चाई है। देखिए, आज मैं आपके सामने जो बोल रहा हूं वो बिल्कुल सच बोल रहा हूं। और उसके बाद हमने एमएलए के चुनाव लड़े, हमने बिहार में चुनाव लड़े, हमने राजस्थान में चुनाव लड़े, हमने हर जगह पे 6 स्टेट्स के अंदर हमने चुनाव लड़ा। और बाद में देखा कि विचारिक राजनीति और राजनीति दोनों में थोड़ा सा फर्क है। आज सब कुछ स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, नेता स्वार्थी, जनता स्वार्थी, लुभावने वायदे करना जरूरी हो गया। ये सब कुछ आज राजनीति के अंदर हिस्सा बन गया। ये सोच बनी कि भाई हमें तो काम करना है, हमें तो देश के लिए काम करना है, कहीं ना कहीं इसके लिए सोच विचार करना पड़ेगा। और बाद में हुआ क्या, 2014 के अंदर भाजपा की मोदी सरकार बन गई। और मोदी सरकार ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया उस समय, ये बहुत बढ़िया काम किया। सपने ऐसे दिखाए कि हाजी कोई नहीं, ऑरेटरी स्किल को इतना यूज किया, क्योंकि हर आदमी के अंदर अपनी कहीं ना कोई क्षमता होती है। उस क्षमता को सेंटिमेंट के साथ खेलना शुरू किया, और ऐसे खेला गया कि उसके बारे में बहुत सी बातें कही गई। भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, काले धन पे पर बातचीत की गई, राम मंदिर पे बातचीत की गई, 15 लाख की बात की गई, अच्छे दिन की बात की गई। सावन में यहाँ पर मौजूद हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और आज विशेष तौर पर जो समस्त भारतीय पार्टी के विलय के मौके पर यहाँ पर हमारे बीच में है आदरणीय मुकुल वासनिक जी, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे सीएलपी के लीडर आदरणीय किरण चौधरी जी, बत्रा साहब, आज हम जिनके लिए सारे साथी इकट्ठे हुए हैं, समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके भी हमने विचार सुने, आदरणीय सुरेश अग्रवाल जी, नीलम अग्रवाल जी, सभी मोर्चा से समस्त भारतीय पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, प्रदेशों से अलग अलग प्रदेशों से आए हुए हमारे सभी साथीगण, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, मीडिया के सभी साथीगण, मैं सुदेश जी का, नीलम जी का, उनके पूरी पार्टी और सभी पदाधिकारियों का आज कांग्रेस में मर्जर के इस मौके पर, विलय करने के मौके पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप लोगों को बधाई देता हूँ कि एक ऐसी पार्टी जिसकी विरासत है, जिसका इस देश के राजनीतिक, अगर हम पृष्ठभूमि में देखें तो सबसे स्वर्णिम इतिहास में हमारा है, और आने वाले समय में समय आता है, कुछ चुनौतियां होती हैं, आपने कुछ चर्चाएं करी, और मैं समझता हूँ कि जब लोग इस बात को समझ जाते हैं कि कौन कैसा है, किसकी कैसी सोच है, तो वो सही समय पर सही फैसला लेते हैं। और 2019 वैसा ही फैसला होगा जब इस मुल्क की जनता 2019 में कहेगी कि हमने राहुल जी को क्यों नहीं 2014 में मौका दिया,
और पूरा देश पीछे की तरफ चला गया। आज उस कड़ी से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई। आपने कहा कि ये समस्त भारतीय पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर ये आखिरी आपकी स्पीच होगी। बिल्कुल आखिरी होनी भी चाहिए, उसी के लिए हम सब आए भी हैं। लेकिन आज एक कांग्रेसी के नाते भी जब आप इस 24 अकबर रोड के प्रांगण में और सेवा में दाखिल करते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो कांग्रेसी हो जाते। आज कांग्रेसी होने के नाते भी आपकी पहली स्पीच रही और आपने कहा कि हमारा इस्तेमाल करें। इस्तेमाल तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं और दूसरी पार्टी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके सदुपयोग करेंगे। आपकी क्षमता का, सामर्थ्य का, आपकी सोच का। और अभी मुकुल जी से मैं कह रहा था कि मुझे 2-3 बार इंटरेक्शन करने का मौका मिला आपसे, मैडम से भी 1-2 बार मिले हम लोग, बातें हुई। उसके बाद गुलाम नबी जी आज जम्मू कश्मीर किसी जरूरी काम से, क्योंकि पूरे देश में चुनाव का माहौल है और वो उस व्यवस्था के चलते आज मुकुल जी को जिम्मेदारी सौंप करके यहाँ पर गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबसे इंटरेक्शन करने के बाद इसमें कोई संदेह नहीं हो रही है। वोट का तो मामला आपने बताया, लेकिन हम आपको इतना ही विश्वास दिलाते हैं कि आप जो आपकी विलक्षण बुद्धि है, क्षमता है, जो आपका पूरे देश और दुनिया को एक देखने और समझने का तरीका है, उसका हमारे हरियाणा की कांग्रेस और कांग्रेस में सही तरीके से खुले मन से बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस आज आप छोटी नदी से दरिया में नहीं आए, आज आप समंदर में आए। तो इसलिए थोड़ा देर से देर हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सोनिया जी के मार्गदर्शन में, राहुल जी के नेतृत्व में आपको मैं समझता हूँ कि पूरा मौका देगी, ताकि आप जिस सोच के साथ आज कांग्रेस का आपने झंडा थामा है, उस सोच के साथ और पूरे इस मुल्क को भी, प्रशासन को भी, राजनीति को भी, क्लीन पॉलिटिक्स की आपने बात की, तमाम मुद्दों को, उन बातों को कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से, कांग्रेस के माध्यम से उसको ठीक तरीके से व्यवस्था परिवर्तन करने में अपना सहयोग दे सके, क्योंकि सबने अपनी अपनी बात रखनी है। आज दिन आपका है, हम तो आपके लिए सारे इकट्ठे हुए, इसमें ज़्यादा बोलेंगे नहीं। और इतना ही कहूँगा कि आपने कहा कि मैं बिना शर्त आ रहा हूँ, लेकिन हमारी शर्त ये है कि पूरी ताकत लगाइए आप 6 राज्यों में भी जहाँ पर वो था, खासतौर से हरियाणा जहाँ पर आपके कर्मभूमि रही, आप चुनाव भी लड़े, आपने कहा बाई इलेक्शन भी लड़े, दूसरे भी लड़े, आपके साथी बहुत से साथियों को मैं भी जानता हूँ यहाँ पर। और वो शर्त ये है कि हम जब तक नहीं, अब आप वापस विदेश का जब तक दर्शन नहीं करेंगे, जब तक आप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को और प्रदेश की खट्टर सरकार को न उखाड़ सके। तो मैं एक बार फिर आपकी पार्टी का सब साथी जो एक बड़े जज्बे और जुनून के साथ, एक भाव के साथ कांग्रेस में आज शामिल हो रहे हैं, उनका कांग्रेस पार्टी और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सिपाही अध्यक्ष के नाते आप सबका पहला स्वागत करता हूँ। और मिलकर के हम 2019 में ये तमाम जो आपने गौरवों की बात करी होगी, इस तरीके से वो कर रहे हैं, उनसे इस प्रदेश को, देश को मुक्ति दिला सके, ये संकल्प लेकर के हम आगे बढ़े। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अशोक तंवर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अपने बहुत ही प्रिय नेता, मेरी बहुत ही प्यारी श्रीमती किरण चौधरी जी को बुलाना चाहती हूँ कि वो भी आए और अपने यहाँ पे हमारे को एड्रेस करें। हमारे AICC के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मुकुल वासनिक जी, पूर्व हमारे मुख्यमंत्री हुड्डा साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अशोक जी, मुद्रा जी, हमारे पूर्व जो मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, और आज इस सभा के दुल्हा दुल्हन में कहूँगी सुदेश अग्रवाल जी और हमारी मेरी बहन
नीलम जी, सब यहाँ पर जितने भी समस्त भारतीय पार्टी के सारे बहुत ही कर्मठ कार्यकर्तागण, आप सबका मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ। मेरे पास जब सुदेश जी और नीलम जी आए और चर्चा हुई बड़े विस्तार से, तो जो उनकी सोच थी वो सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। आज सुदेश जी ने बड़े विस्तार से सारी बात कही, स्वच्छ राजनीति की, ईमानदार राजनीति की और वैल्यू बेस्ड राजनीति की। तो सुदेश जी, आज आप एआईसीसी के ऐतिहासिक प्रांगण के अंदर आपकी पार्टी कांग्रेस का झंडा उठा रही है। हम आपको हमारी पार्टी की तरफ से तहे दिल से आपका जो है स्वागत करते हैं और हमें उम्मीद है कि जिन वैल्यूज के साथ आप आए हैं उन वैल्यूज का आप यहाँ पे भी उसी के साथ चलेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस को उसका बहुत फायदा मिलेगा। आपने जैसे कहा नदी की बात कही, अशोक जी ने कहा समुद्र है, समुद्र जरूर है, लेकिन इसके अंदर जो मछलियां आती हैं वो अगर सक्षम हो तो वो तैर के बहुत आगे तक निकल जाती हैं। तो मैं समझती हूँ आपकी जो सोच है, जिस नियत से, जिस नीति से आपने काम शुरू करा, आपने अपनी पार्टी का गठन करा, मेहनत करी और जैसे आपने कहा यहाँ पे स्टेज पे जितने बैठे हैं सबके विरोध आप लड़ चुके हो, हमारे विरोध भी लड़े हो। तो आज कांग्रेस के अंदर जो आप विलय कर रहे हैं, दोबारा से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में सामने जो है पार्लियामेंट का चुनाव है और एक चुनौती भरा समय हमारे सामने। कांग्रेस एक बहुत ही सशक्त पार्टी है और निश्चित तौर पर बीजेपी के बीच में और कांग्रेस की कोई जो है तुलना नहीं करी जा सकती। ये बीजेपी जो है ये केवल एक जुमला पार्टी है, झूठी पार्टी, लुटेरों की पार्टी, और जितना ज्यादा से ज्यादा इनसे जो है झूठ बुलवा लो वो उतना ही कम है, प्रोपेगेंडा कितना ही करवा लो। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसकी विचारधारा पूरे छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर देश के विकास के लिए आगे अग्रसर बढ़ने के लिए हमारी नेताओं की रही है शुरू से लेकर आखिर तक। और अब हमारे जो नौजवान कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं राहुल जी, उनकी तो सोच ये है कि अच्छे लोग आए और इस पार्टी को जो है और दम मिले और खूब आगे अच्छी तरह से हम बढ़े। तो आप सबका यहाँ पर जितने कार्यकर्ता आए हैं सबका हम स्वागत करते हैं। और आज ये जो नीले पट्टे आप पहन रहे हैं, ये नीले पट्टे उतार के यहीं भर के जाओ भाई, सारे के सारे और तिरंगे पट्टे पहन के जाओ। और एक एक कार्यकर्ता जो नीला पट्टा पहना हुआ है वो 100 अपने जाके अपने इलाके के अंदर 100 पट्टे और तिरंगे पहनाएगा तो मैं मानूंगी कि समस्त पार्टी का कोई ना कोई वजूद है। नीलम जी का और सुदेश जी का दोबारा से स्वागत करते हैं और ये सत्य है बिना शर्त, केवल इसलिए कि हम अपना जो कुछ भी है कर्म धर्म जो है हम अपने देश को और कांग्रेस को देना चाहते हैं। तो हम आपकी इन वैल्यूज को समझते हैं, सहराते हैं और पूरी तरह से आने वाले समय में उनको आगे बढ़ाएंगे। तो आप सबका फिर दोबारा से तहे दिल से स्वागत है और आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और निश्चित तौर पर जितने कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की धारा के अंदर आएंगे जब, तो खुद देखेंगे कि देश के अंदर देश को प्रगति के ऊपर ले जाना जो है वो आपका कर्तव्य है और उसको आप बहुत सक्षमता के साथ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद करण जी। अब मैं श्री भूपेंद्र हुड्डा जी को, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, मैं आदेश में उनको बुलाना चाहती हूँ। सब ध्यान से सुनिए। माननीय मुकुल वासनिक जी और
हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अशोक तंवर जी, किरण जी, बत्रा जी, सुदेश अग्रवाल जी, नीलम अग्रवाल जी तथा सम्मानित मंच, उपस्थित समस्त भारतीय पार्टी के सभी जो आज विलय करने आए हैं पदाधिकारीगण, वृद्ध सदस्यगण, सबसे पहले तो ये विलय हो रहा है उसका मैं स्वागत करता हूँ। क्योंकि आज समय है, चुनाव सिर पे है और जो एक विचार की पार्टियां हों, सबको एक होके लड़ाई लड़ेंगे तो मैं कामयाब होंगे। जहाँ तक आपकी पार्टी का सवाल है समस्त भाग की, और यही बात नहीं, मैं तो कई बार टकरा चुका, पहले भी चुनाव लड़े आपने, और ये ठीक कहा प्रदेश जी ने, ये बात तो बहुत गाड़ियां तो बहुत दौड़ी आपकी, झंडे भी बहुत दौड़े, ये वोट नहीं मिली, क्योंकि जिस विचारधारा को आप लेके चल रहे थे वो बड़ी पार्टी के कांग्रेस पार्टी की वो विचारधारा है, तो अलग से कैसे वोट मिलेंगी। कांग्रेस एक स्वतंत्र आजादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है, लेकिन जो सुरेश जी कह रहे थे कि इन्होंने सोचा सब कुछ छोड़ के यहाँ लोगों की सेवा का, और सबसे पहले अपनी श्रीमती जी को भी कन्विंस किया। इसमें मैंने थोड़ी दो विचार मैंने भी कुछ देखा है, तो राजनीति में निगम जी ज्यादा सक्रिय है, होशियार है। मेरे ख्याल में निगम जी ने आपको कन्विंस किया राजनीति में आने के लिए। आपने ऐसा आपने कहा कि भाई आजकल सब स्वार्थ के हुए हैं, स्वार्थ ही सब ज्यादा सिर पर है, तो आज मेरे को इस बात की खुशी है आप ये स्वार्थ बगैर किसी टर्म कंडीशन के कांग्रेस में विलय कर रहे हैं। इस वजह से कांग्रेस पार्टी भी मजबूत होगी और राहुल जी के भी हाथ मजबूत होंगे। मैं अपनी ओर से आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में आपको पूरा मान सम्मान और उचित स्थान मिलेगा। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। मैं भूपेंद्र हुड्डा जी का स्पेशल थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि बत्तियों को कम ही श्रेय मिलता है। आपने ओपन दे दिया है तो मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। अब मैं वैश्विक जी को जनरल सेक्रेटरी AIC से उनको बहुत आदर और मान सम्मान के साथ यहाँ बुलाना चाहते हैं। वो आए और अपने विचार हमारे सामने रखें। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अशोक तंवर जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी जी, समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल जी, नीलम अग्रवाल जी, सुभाष बत्रा जी, समस्त भारतीय पार्टी के तमाम साथी, कांग्रेस के सभी साथी, उपस्थित पत्रकार साथियों, भाइयों और बहनों, कांग्रेस के महामंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हरियाणा के प्रभारी है, आज के इस कार्यक्रम में उनको शामिल होना था, लेकिन जम्मू कश्मीर में किसी महत्वपूर्ण बैठक की वजह से वो आज सुबह ही जम्मू के लिए रवाना हो गए और उन्होंने हमें इस बात की जानकारी दी कि समस्त भारतीय पार्टी उसका विलय आज कांग्रेस में कांग्रेस मुख्यालय के प्रांगण में होगा और यहाँ पर तमाम कांग्रेस के हरियाणा के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे और मैंने इस कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल होना है।
उसी सिलसिले में आज यहाँ पर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है यहाँ पर सुदेश अग्रवाल जी, नीलम अग्रवाल जी और समस्त भारतीय पार्टी के तमाम नेताओं को और तमाम कार्यकर्ताओं का यहाँ पर स्वागत करते हुए। 2008 में आपकी पार्टी गठित हुई और आज एक ऐसे पार्टी में शामिल हो रही है, एक ऐसे पार्टी में आपका विलय हो रहा है जो 1885 में जिसकी स्थापना हुई। कांग्रेस की एक लंबी परंपरा रही, हमारी एक लंबी विरासत रही। हिंदुस्तान की सेवा, हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में हमारा संघर्ष और आधुनिक भारत की स्थापना करने में कांग्रेस की जो भूमिका रही, एक ऐसे दल के साथ आज आपका विलय हो रहा है। एक महान परंपरा के साथ जुड़ी हुई पार्टी में आपका जो विलय हो रहा, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में भारत के निर्माण में आप महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में निश्चित तौर पर कामयाब होंगे। लंबी बात करने का आज का मौका नहीं, लेकिन चुनाव का ऐलान हो गया। सारे तरफ प्रत्याशियों का चयन शुरू है और भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं उस पर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी बात कर रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त भारत के राजनीति के क्षितिज पर गुजरात का एक नेता भारत का प्रधानमंत्री बनने का सपना लेकर चलने लगा। यही नेता भारत के तमाम लोगों को, समाज के हर तबके को अलग अलग तरीके से अलग अलग सपने बेचने का काम करने लगा। नौजवानों को रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों के फसल के लिए दाम, ऐसे तमाम वादों को लेकर सपने सजाने का काम ये व्यक्ति गुजरात से जो चला था वो करने लगा। एक तरह से ड्रीम मर्चेंट, समाज के हर तबके को अलग अलग सपने बेचने का काम। लेकिन करीब 5 साल होने के बाद, नरेंद्र मोदी की हुकूमत देखने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम देखने के बाद, ये ड्रीम मर्चेंट 2014 का एक ब्लफ मास्टर करके आज हिंदुस्तान के सामने खड़ा है और हमें अब हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया। इस चुनाव में भारत के संविधान के सामने, जो भारत के संविधान में भारत की कल्पना है, उसके सामने अगर कोई बहुत बड़ी चुनौती या बहुत बड़ी कोई खतरा बनकर आज खड़ा है तो वो भारत का आज का वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के संविधान के लिए खतरा बना है। भारत के संविधान की रक्षा करने का काम नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये भारत के संविधान की शपथ लेने से पहले ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयं सेवक है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये भारतीय संविधान को नहीं मानता। ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना को लेकर अपनी बात करता है, अपनी राजनीति करता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे और वही प्रचारक का रूप प्रधानमंत्री बनने के बाद भी हम आज भी देख रहे हैं। मुझे खुशी है कि सुदेश अग्रवाल और उनकी पार्टी तमाम साथियों को लेकर आज हमारे बीच में शामिल हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि सुदेश अग्रवाल जो एक प्रभावी व्यक्तित्व है, एक ओजस्वी वक्ता है, विचारों का धनी है और कड़ी मेहनत करने की क्षमता रखता है, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नेता जब हमारे बीच में आता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की ताकत में इजाफा होगा। इनके साथियों को आने से हमारी पार्टी में ताकत का इजाफा होगा। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में हमें और बड़ा संघर्ष करने की आवश्यकता होगी। मैं फिर एक बार आप तमाम साथियों का यहां पर स्वागत करता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी में आपको पूरा सम्मान मिलेगा, आपको पूरी इज्जत मिलेगी और कभी भी आपको ये बात का एहसास नहीं होगा कि आप नए हैं। आप जैसे हर कांग्रेस के साथियों का सम्मान होता है, वैसे ही आपके साथ भी सम्मान करने का काम हमारे तमाम साथी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इजाजत लूंगा। कांग्रेस के नेतागण अभी सभी बैठिए, जरा अभी बैठिए, बैठ जाइए, अभी जाइएगा नहीं प्लीज।
सभी बैठिए यहाँ पे, ये रखिए जरा यहाँ। अरे इधर इधर छोड़ दोगे तो कैसा होगा? बोलो आप। क्या बोल कुछ भी बोल दो, लावा बोलता मैडम ने काला बोल देता हूँ तो। अभी विधि पूर्वक समस्त भारतीय पार्टी कांग्रेस पार्टी में विलय हो चुकी है और अब ये समस्त भारतीय पार्टी नहीं रही, ये कांग्रेस पार्टी हो गई है। चलो कोई नहीं।